जम्मू कश्मीर में लूट खसूट की गई, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके चेले चिमटों ने लीज के नाम पे, लैंड ग्रांट्स रूल्स के नाम पे अपने नाम की। इस बिल की कोई भी कानूनी, आईनी कोई भी इसकी नुय्यत नहीं है। ये बिल एक रद्दी की टोकरी की में फेंके जाने वाले कागज़ के बराबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस बिल अपने एक इंडिविजुअल मेंबर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन्होंने दम रखा है, उन्होंने बात की है, इसकी सराहना करते हैं। असेंबली के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, बजट सेशन कंक्लूड होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आर.एस. पठानिया जी। पठानिया साहब, कई सारे मुद्दे इस असेंबली में उठाए गए आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कल खासतौर पर अगर देखा जाए डिबेट हुआ। इसमें सबसे पहले लैंड ग्रांट्स बिल जो लाई गई थी और उसको इंट्रोड्यूस करने की इजाज़त दी गई, उस पर तनवीर सादिक साहब का कहना है कि पहले बीजेपी ने मुखालिफत नहीं की और बाद में न जाने कहाँ से ऑर्डर आए और फिर जाके इन्होंने उसका अपोज किया। तनवीर सादिक साहब ने क्या कहा क्या नहीं, पर आप लोग तो गैलरी में थे। जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस किया गया और सरकार चूंकि एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस बिल को अपोज करती है, सरकार ने कहा हम एक्सेप्ट करेंगे, स्पीकर साहब ने वोट डाल दिया। और ऐसे भी प्राइवेट मेंबर बिल्स में हर एक आदमी डिबेट नहीं ज्वाइन कर सकता इंट्रोडक्शन स्टेज पे, जब डिस्कशन स्टेज पे बात होती है। लेकिन बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा डुप्लिसिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने लेके आई है। पहले तो जिस लैंड ग्रांट्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर में लूट खसूट की गई, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके चेले चिमटों ने लीज के नाम पे, लैंड ग्रांट्स रूल्स के नाम पे अपने नाम की। आज उस कानून को जब अनफिट करार देते हुए पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया है और उस पार्लियामेंट के लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है, तो आज जम्मू कश्मीर की यूटी को कहाँ से पावर, कहाँ से अथॉरिटी आ गई, आप उस पर लेजिस्लेट करेंगे? बाकी बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा तमाशा, बहुत बड़ा ड्रामा नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ है, कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं असमंजस है, बेचैनी है कि हमारे चेले चमटों से वो करोड़ों रुपए की संपत्ति कहीं चली ना जाए, लुट ना जाए कहीं। आपको भी यही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बिल अपने लिए लाई? एग्जैक्टली अपने लिए, अपने चेले चमटों के लिए और कश्मीर में एक नया माहौल बनाने के लिए। बट इस बिल की कोई भी कानूनी, आईनी कोई भी इसकी नुय्यत नहीं है। ये बिल एक रद्दी की टोकरी की में फेंके जाने वाले कागज़ के बराबर है। लेकिन मुझे वो कहते हैं कि ना नौमल तेल होगा ना राधा नाची। भारत सरकार ने इस पर पूरा कंट्रोल लगाया। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, ना कि किसी नेता या उसके चमचों के लिए या उसके चहेतों के। क्या अगर असेंबली ये बिल पास करती है उसके बाद भी इसकी हैसियत कुछ नहीं रहती? नथिंग मोर देन दैट। ये बिल कानून के विरुद्ध है, संविधान की स्पिरिट के विरुद्ध है। इस कानून की जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो अपने आप में बिल्कुल ज़ीरो है। कल एक और इंसिडेंट देखने को मिला जहां डॉक्टर बशीर वीरी की तरफ से भी एक बिल लाया गया था रिजर्वेशन के हवाले से। रिजर्वेशन पे काफ़ी डिबेट इस असेंबली में भी हुआ, असेंबली के बाहर भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके हक में नहीं थी, उन्हें विड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उन्हें पोक करते हुए कहा कि आप इसे लाएं, आप इसे टेबल करने की कोशिश करें, हम आपके फेवर में वोट करेंगे, और बाद में सिर्फ 4 वोट होने मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल फ्रीडम के हक में है, इंडिविजुअल डेमोक्रेसी के हक में है। एक एमएलए की एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, क्रेडिबिलिटी भी तो कोई चीज़ है। आप पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे दबाएंगे, उसको घुमाएंगे, उसकी अपनी बात, वो बात कर रहा है, वो बात करेक्ट है नहीं करेक्ट है, लेकिन उसकी बात सुनी जाए। आप दाड़ा मत मारें उसको, सबने घेर लिया उसको, क्या वापस लें वापस लें वापस लें। उसका एक इंडिविजुअल ओपिनियन था, उसके इंडिविजुअल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के फेवर में थी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, उसका ओपिनियन ठीक था कि गलत था, ऐसा ओपिनियन भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिया। बहुत बड़ा एक्सपोजर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस बिल अपने एक इंडिविजुअल मेंबर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन्होंने दम रखा है, उन्होंने बात की है, इसकी सराहना करते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में ये लॉपसाइडेडनेस, ये वन अपसमैनशिप ये एंड होगी और वाकई एक रूल ऑफ लॉ का परचम जम्मू कश्मीर में। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नेचर नहीं, वहाँ लीडर को बात करने की जगह दी जाती है, वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप? प्राइवेट मेंबर्स बिल है, हम तो बात करते हैं उसमें। हमने तो कोई पार्टी से परमिशन लेकर लाया, 2 महीने लगाए, आपको याद है, कल मैंने वापस भी ली। ऐसा नहीं है इसमें। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि हमारे पार्टी ऑफिस से सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया, एमएलएज़ की सिक्योरिटी पे बात की गई। तो कितना ज़रूरी है इस पूरे सिनेरियो में जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर पे एक क्लोज असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है और फिर उसके बाद सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है? बड़े बड़े लीडर्स हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद अगर हम देखें जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स हैं, सबकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत
उसकी रीति और नीति है कि ड्रामा करना, तमाशा करना, शो क्रिएट करना, अंदर है कुछ नहीं खोखला लेकिन विषय बनाना, विषय पे बात नहीं करनी लेकिन नॉन इशू पे बात करनी। हमारी नेबरिंग स्टेट्स में चुनाव है और कुछ फोर्सेस उन्होंने हमसे मांगी हैं। चूँकि कश्मीर से कुछ कंपनियां मूव की गई हैं, वो भी इसलिए मूव की हैं चूँकि कश्मीर के लेजिस्लेटर जम्मू में है। ये विधानसभा सत्र कर रहे हैं, इनके जो एस्कॉर्ट पर्सनल थे वो यहाँ कहीं बैरक में सो रहे होंगे या इनकी चेक पोस्ट के पास कहीं धूप सेक रहे होंगे। अगर 20 से 25 दिन के लिए इनको बता के मूवमेंट की गई है लेकिन यहाँ पे विषय बनाने की कोशिश की गई, बाकी दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इनका यही कहना है। नहीं चाहिए किसी की, वी आर नॉट एट ऑल, सिक्योरिटी विड्रॉल नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी के लिए बहुत लाजमी है कि सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में काम करना, लेकिन ड्रामा तमाशा करना बहुत गलत है। क्योंकि इनका यही कहना है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मूव नहीं कर पा रहे, जहाँ बड़े बड़े आप विधानसभा सत्र अटेंड कर रहे हैं, आप कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, अभी 1-2 दिन का अरेस्ट कर रहे हैं, इन सबको एस्कॉर्ट मिलेगा, सबको अपनी सिक्योरिटी वापस। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि कंक्लूजन होने वाला है इस बजट सेशन का और कल परसों आखिरी दिन रहेगा, तो क्या वो सारी एस्पिरेशंस पूरी हो गई जो होनी चाहिए थी इस असेंबली सेशन? देखें, मैंने सरकार का रवैया अपने आप में निराशाजनक रहा। सरकार डिबेट नहीं कर रही थी, सरकार भाग रही थी, सरकार कहानियाँ सुना रही थी। इस वजह से जितना प्रोडक्टिव हो सकता था उतना हुआ नहीं। सरकार ने जो भी कमिटमेंट की, चाहे अपने मैनिफेस्टो में चाहे विधानसभा के पटल पे, उसको पूरा नहीं किया। उमर साहब ने इसी हाउस में कहा कमेटी आएगी, डेली वेजर पक्के होंगे, लेकिन साल हो गए अभी कमेटी नहीं। अब कह रहे हैं इस साल में करेंगे, अगले साल बोलेंगे इस साल में करेंगे, सिर्फ कहानियाँ सुना रहे हैं।